प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। बहुत आसान है। देखिए, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, और सल्फेट का SO4, और सोडियम का वैलेंसी 1 होता है तो उसको नहीं लिखना है, और सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है तो इसके नीचे में लिख दीजिए। यानी सोडियम का सिंबल Na, तो Na लिख दिए। सल्फेट का SO4 तो SO4 लिख दिए। सोडियम का वैलेंसी 1 तो SO4 को घेर करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब भी वैलेंसी 1 होगा उसको नहीं लिखेंगे। और सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है तो सल्फेट के वैलेंसी को सोडियम के नीचे लिखेंगे। यानी इसका वैलेंस इसके नीचे, इसका वैलेंस इसके नीचे लिखाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड Mg, और क्लोराइड है तो Cl। अब मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है तो इसके नीचे में 2 लिख दीजिए, और क्लोराइड का, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है तो Mg के नीचे में लिखना है, तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का K होता है और वैलेंसी 1 होता है, और हाइड्रोक्साइड का OH, तो KOH हो गया। दोनों के बीच में इतना गैप नहीं रहना चाहिए। यानी इसका वैलेंसी इसके नीचे, इसका वैलेंसी इसके नीचे, दोनों का वैलेंसी 1-1 होता है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिंक नाइट्रेट Zn, जिंक का सिंबल Zn तो Zn लिख दीजिए, और नाइट्रेट का सिंबल NO3 तो NO3 लिख दीजिए। अब जिंक का वैलेंसी 2 होता है तो यहाँ 2 लिख दिए, और नाइट्रेट का वैलेंसी 1 होता है तो नहीं लिखना है। यानी दो चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, सिंबल और वैलेंसी। सिंबल और वैलेंसी किसी बुक से याद कर लीजिए, और जब वह आप याद कर लेते हैं तो आसानी से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। सिखाने के लिए क्रॉस करके सिखाया जाता है, लेकिन इस पर दिखाना नहीं है। एफिशिएंसी को हमको बढ़ाना है, तो सबसे पहले सिंबल याद कर लीजिए, और सिंबल याद करने के बाद वैलेंसी याद कर लीजिए। इसका वैलेंसी इसके नीचे, इसका वैलेंसी इसके नीचे लिख दीजिए, फॉर्मूला बन जाएगी। थैंक यू।